अगर आप भी रीसेलिंग का काम स्टार्ट करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। रीसेलिंग अ बून और अ बेन, यानी कि क्या वो फायदेमंद है या वो नुकसानदायक है। ट्रेडिशनली मैन्युफैक्चरर होलसेलर को माल बेचता था, होलसेलर रिटेलर को माल बेचता था और रिटेलर आगे कस्टमर को माल बेचता था। जब सोशल मीडिया बढ़ता गया तो मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट आया रीसेलिंग का, रिटेलर और कस्टमर के बीच का डिवीजन। इस डिवीजन में वो लोग थे जो सोशल मीडिया के थ्रू रिटेलर्स के प्रोडक्ट्स बेचते थे। अब इसके अपने फायदे और अपने नुकसान थे। सबसे बड़ा इसका फायदा ये था कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट है। जीरो इन्वेस्टमेंट यानी कि रीसेलर को इसमें एक भी पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती थी। उसे डायरेक्ट रिटेलर से फोटो मिल जाती थी प्रोडक्ट की, वो आगे पोस्ट कर देता था और वो आगे कस्टमर तक पहुंच जाती थी। अगर कस्टमर इंटरेस्टेड होता था तो वो रीसेलर को कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो घर में बैठी हाउसवाइफ्स हैं, महिलाएं हैं जो घर में अपनी रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहती हैं, उनके लिए ये बहुत एक प्लस पॉइंट है। प्लस इसमें आप अपना मन चाहा मार्जिन तय कर सकते हो, यानी कि अगर आप हाई ग्रेड कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हो तो आप अपना मार्जिन 500 रुपए तक का भी रख सकते हो। अगर आप लो ग्रेड कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हो तो आप अपना मार्जिन 50 रुपए भी रख सकते हो। इट इज अप टू यू। रिटेलर का प्राइस फिक्स रहता है और इसके आगे का प्राइस आप डिसाइड कर सकते हो। इसका फायदा रिटेलर्स को भी मिला, उन्हें एक और एक्सपेंशन मिल गई अपनी यूनिट की, क्योंकि वो अपनी दुकान के अलावा बाकी जगह भी रीसेलर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। रीसेलर्स को एक और फायदा हुआ वर्सेटैलिटी का, यानी कि रीसेलर्स खाली कुर्तियों के अलावा या क्लोथिंग के अलावा बाकी सेक्टर्स में भी घुस सकते थे। शूज, पर्स, वॉलेट्स, क्लोथिंग सब कुछ मिक्स करके भी बेच सकते थे। इसे बोला जाता है वर्सेटैलिटी। यहाँ पर बहुत सारे आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल थे। आप मल्टीपल रिटेलर्स के साथ अपना लिंक रख सकते हो, जहां पर भी आपको प्रोडक्ट पसंद आए वो आप रीसेल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। जब कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे फोटो डाली जाती है तो वो प्रोफेशनली शूट होनी चाहिए, लेकिन रिटेलर्स को यहाँ पे ये फायदा हुआ कि वो किसी भी तरीके की फोटो खींच कर अपने प्रोडक्ट की डायरेक्ट रीसेलर्स को दे सकते थे। उसमें उन्हें कोई वाइट बैकग्राउंड या कोई एक्यूरेसी की जरूरत नहीं थी। रीसेलिंग बिजनेस एक टाइम पे बहुत ज्यादा इन था, बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी दे रहा था लोगों को और लोग उसे बहुत ज्यादा यूज भी कर रहे थे। सबसे बड़ा नुकसान था नो रिटर्न एंड नो एक्सचेंज। रिटेलर ये फिक्स कर देते थे कि इसमें नो रिटर्न एंड नो एक्सचेंज होगा। अगर कस्टमर को बाय चांस प्रोडक्ट ना पसंद आए या उसको साइज में कोई इशू हुआ तो वो सारा का सारा रीसेलर के ऊपर प्रॉब्लम आ जाती। उससे क्या होता था, रीसेलर का एक गलत इम्पैक्ट पड़ता था क्योंकि वो रिटर्न और एक्सचेंज नहीं कर पाते थे। दूसरा क्या होता था, कभी कभी रीसेलर को अपनी तरफ से भी पैसा देना पड़ता था क्योंकि रिटेलर के अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट बिक चुका है और सारी पेमेंट एडवांस होती है। दूसरा बड़ा नुकसान है कि रीसेलर को नहीं पता कि क्या प्रोडक्ट रिटेलर बेच रहा है कस्टमर को, यानी कि आपने कस्टमर से ऑर्डर लिया और आपने आगे रिटेलर को ऑर्डर दिया। ठीक है, आपने कस्टमर से पेमेंट ली और अपना मार्जिन रख के रिटेलर को पेमेंट करी। अब रिटेलर की ड्यूटी है कि उस प्रोडक्ट को टाइमली डिस्पैच करना और आपके कस्टमर तक वो सही प्रोडक्ट पहुंचाना। लेकिन आपको बीच में ये नहीं पता कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, रिटेलर आपको बोलता है कि ये कपड़ा कॉटन का है और आगे आप कस्टमर को भी बोलते हैं कि कपड़ा कॉटन का है, लेकिन वो प्रोडक्ट जब कस्टमर के पास जाता है तो उसमें सिंथेटिक होता है। तो उस पॉइंट पर आपके ऊपर सारी बात आ जाएगी क्योंकि आप है उसके रिटेलर, आप है रिस्पॉन्सिबल उस प्रोडक्ट के। नेक्स्ट है रिस्क टू कस्टमर्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रॉड भी करते हैं, यानी कि लोग अपने फ्रॉड वेबसाइट बना लेते हैं क्योंकि इसमें सारी की सारी पेमेंट एडवांस होती है। तो कस्टमर जेन्युइन समझ के अपने पैसे दे देता है और उसके बाद वो रीसेलर फोन ही नहीं उठाता। फिर है कॉम्पिटिटर्स। रीसेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है, क्योंकि अगर आपने एक प्रोडक्ट का मार्जिन रखा है 100 रुपीज, तो हो सकता है उस सेम प्रोडक्ट का मार्जिन दूसरा बंदा 50 रुपए रखे और कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। फायदे और नुकसान के बाद बात करते हैं इसके हेल्पिंग एप्लीकेशंस की। काफी सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी लॉन्च हुए जो रीसेलर्स की मदद करते थे। फॉर एग्जाम्पल मीशो और रीसेलर ऐप, जिसने बहुत मदद करी रीसेलर्स के लिए ग्रो करने में।
उन्होंने फ्री रिटर्न फ्री एक्सचेंज भी दिया, साथ के साथ उन्होंने प्रोडक्ट की इमेजेस भी दी, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रख सकते थे जो कि नॉर्मली रिटेलर्स नहीं देते हैं, एडवांस पेमेंट भी कर सकते थे, सब कुछ अवेलेबल था उस पर। लेकिन एक रीसेलिंग ऐप की तरह उसने ग्रो तो किया, बट आफ्टर दैट वो इतना ज़्यादा फैल गया कि अब वो डायरेक्टली कस्टमर्स को भी पता था कि ये प्रोडक्ट मुझे मीशो पे कम रेट पे मिल जाएगा। सबसे पहले अगर आप रीसेलिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो लुक फॉर ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस, यानी कि इतनी जल्दी किसी काम में मत घुसिए, धीरे 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 मार्केट को स्टडी कीजिए, इंस्टाग्राम देखिए, फेसबुक देखिए, यूट्यूब देखिए और बहुत सारे अदर एप्स देखिए जो आपकी मदद कर सकते हैं रीसेलिंग में। सेकेंडली, यू शुड बी क्लियर कि आपने क्या बेचना है। कभी कभी हम इतने ज़्यादा वर्सटाइल हो जाते हैं कि हमारे कस्टमर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आप वॉच भी बेच रहे हो, आप जूते भी बेच रहे हो, आप कपड़े भी बेच रहे हो, आप पर्स भी बेच रहे हो, तो कस्टमर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और कभी कभी ऑप्ट आउट करता है आपसे खरीदने के लिए। तो आप फोकस कीजिए, 1 से 2 प्रोडक्ट में ज़्यादा वर्सटैलिटी मत कीजिए जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। थर्डली, जब रिटेलर आपको कोई इमेज बेचता है तो ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर उसका ब्रांड का नेम ना हो, या कभी भी आप इमेज आगे पोस्ट करें तो उसको क्रॉप करके पोस्ट करें, क्योंकि कभी कभी रिटेलर का जो ब्रांड होता है कस्टमर डायरेक्टली जाके फेसबुक पे उस ब्रांड से उस रिटेलर से जुड़ सकता है और आपको बीच में से कट कर सकता है। नेक्स्ट है, कुछ आइटम्स अपने लिए शुरू में मंगाएं रिटेलर से और देखें कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है, अगर 1000-500 की करनी भी पड़े तो उसमें क्या बुराई है अगर आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करे तो। स्टार्टिंग में 1-2 प्रोडक्ट्स अपने लिए मंगा के देखें और चेक करें कि क्वालिटी क्या है। शुरुआत में अपने मार्जिन ज्यादा बढ़ाइए मत, 500-500 का मार्जिन ना रखिए, पहले छोटे मार्जिन से स्टार्ट करें ताकि आपको धीरे 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 मार्केट की नॉलेज हो, आपको पता चले। क्या पता जो आपको प्रोडक्ट बेच रहा है वो भी एक रीसेलर हो, तो इसका भी ध्यान रखें कि आप डायरेक्ट रिटेलर के साथ कनेक्ट हो, ना कि कोई बीच का एक और रीसेलर हो जो आपको प्रोडक्ट बेच रहा हो। जैसे ही आप अपना काम स्टार्ट करें रीसेलिंग का तो बैक टू बैक इमेजेस ना पोस्ट करें, इससे कस्टमर फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। अपना एक टाइम रखिए, अगर आप व्हाट्सएप पे पोस्ट कर रहे हैं आप अपना एक टाइम रखिए कि मुझे किस समय क्या प्रोडक्ट्स और धीरे धीरे प्रोडक्ट्स अपडेट करने हैं। उसके अलावा जब आप इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पे डालते हैं अपने कोई इमेज तो उसके लिए भी थोड़ा बीच में वक्त रखें ताकि आपके कस्टमर्स फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टारगेट लो इनकम ग्रुप्स। हाई ग्रेड इनकम ग्रुप्स के अलावा कोशिश कीजिए लो इनकम ग्रुप्स में आप अपना काम स्टार्ट करें, क्योंकि जब कोई नई चीज एंटर होती है किसी जगह पर तो वो उन लोगों को भी क्यूरियोसिटी होती है उसके बारे में जानने की, और आपको काफी लोग मिलेंगे वहां पर जो आपसे खुशी खुशी प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे। तो ये था सब कुछ रीसेलिंग के बारे में। अगर इसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस।